बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और देखिए भाई, जब भी कभी आपके स्कूल में ये चैप्टर आएगा, हमेशा बैलेंसिंग जरूर देते। वो एक इक्वेशन देंगे तो 2 या 3 मार्क्स में, 2 देंगे तो 6 में, ये ध्यान रखें। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इसके 4 मेथड हैं। हिट एंड ट्रायल, जो आपने 10th में करके आए थे, वो आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना। दूसरा आता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करें। इसके बाद दूसरा मेथड जो हमें पढ़ना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 2 मेथड है भाई, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तीसरा होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। जो आपसे नहीं हो पाए उसके लिए रिएक्शन याद करनी पड़ती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, उससे होता है। तो पहला मेथड हिट एंड ट्रायल, कोई हमसे पूछता नहीं। पार्शियल इक्वेशन मेथड भी हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि उसमें पहले रिएक्शन याद करो, उसका पूरा प्रोसेस याद करो, फिर उसे बैलेंस करते, वो बहुत ही हार्ड माना जाता है। तो वे दोनों टॉपिक आपके कोर्स में नहीं, बस ये 2 हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसे हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, हाफ इक्वेशन मेथड। इसमें इक्वेशन को हम अलग अलग हाफ हाफ करके बैलेंस करते हैं, ये ध्यान से सुनिए। अब इन 2 मेथड से आपको रिएक्शन सीखनी है, तो मैं आज पहला मेथड आपको करा रहा हूं। दूसरा मेथड हम 2 दिन बाद करेंगे, ये ध्यान रखना, यानी कि एक ही मेथड की 2 दिन हम प्रैक्टिस करें। तो हेडिंग लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहला स्टेप लिखिए, स्टेप 1। स्टेप्स की मार्क्स हैं, ये ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चे बिना स्टेप्स के करके आ जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप्स के मार्क्स क्या है? पहला स्टेप, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी। आप कहोगे कैसे? अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि मान लीजिए रिएक्शन लिखी है, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिखनी पड़ेगी। यह है पहला स्टेप, सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है जो भी रिएक्शन आपको दे रखी। अब स्टेप 2, स्टेप 2 इसका यूज तो कुछ है नहीं, लेकिन स्टेप में इंक्लूड होता है, तो इस वजह से लिखना चाहिए कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भाई, कोई बच्चा डिफाइन याद करके आया? मैंने डिफाइन कही थी आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की डिफाइन याद करने को कहा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? एक, ये नहीं था, एक ऐसा रिएक्टेंट, वर्ड यूज करो रिएक्टेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती। तो ध्यान रख लेना, क्या बोलेंगे इसके नीचे लिख लें पहचान के लिए, रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही हो। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? उस रिएक्टेंट को, उस रिएक्टेंट को जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट होगा, सिर्फ रिएक्टेंट में याद रखना। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना? आपको एलिमेंट्स के एटम बैलेंस करने हैं, लेकिन किस एलिमेंट के? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, सिर्फ उसके। बाकी जितने एलिमेंट है उन्हें ऐसे ही छोड़ देना,
सिर्फ आपको एटम्स बैलेंस करने हैं उन एलिमेंट के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। और कैसे बैलेंस करनी है? मल्टीपल से, और कुछ नहीं। मान लीजिए एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है, तो एक वाली साइड 3 से मल्टीपल कर दो। मान लीजिए एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ 5 है, तो एक की तरफ 5 से मल्टीपल कर दो। सिर्फ इतना काम करना है मल्टीपल से। तो तीसरा स्टेप होता है बैलेंस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। और देखो मैं पूछूंगा कौन से एलिमेंट के एटम बैलेंस करें, ध्यान रख लेना। विच शो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज शो किया। अब जैसे मान लीजिए यहां देखो, अब आपको ये कैसे कर रहे हैं सुन लो जरा। मैंने अभी आपको एक रिएक्शन लिखी थी, अब मेरी बात सुनो। अब 3 स्टेप आपके सामने है, 3 आराम से कर सकते हो। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, एक को याद कर लो। ऑक्सीडाइजिंग वो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है। चेक करो जरा, Fe की +2 से +3 बढ़ी है, तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और Cr की +6 से +3 घटी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब आपको उन एटम के, तीसरा स्टेप अब सुन लीजिए, तीसरा स्टेप है आपको उन एलिमेंट के एटम बैलेंस करने जिनमें चेंज हो। चेंज हुआ Fe में, Fe एक एटम है, यहां भी एक एटम है, बैलेंस। चेंज हुआ Cr में, Cr यहां 2 है, यहां 1 है, तो 2 से मल्टीपल कर दें Cr। ये था तीसरा स्टेप जो आपको मैंने लिखा। उस ऑक्सीजन को नहीं करा मैं, ऑक्सीजन में चेंज नहीं हुआ। जिनमें चेंज हुआ, जिन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किया, उनके एटम बैलेंस कर। तो किसके हुए? Fe और Cr। इसके बाद आता है स्टेप 4। जरा ध्यान से करना भाई, गलती मत करना। स्टेप 4 पे इक्वेशन मोस्टली बैलेंस हो जाती है। स्टेप 4 में फाइंड, देखो आपको क्या करना, फाइंड करना है टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका आपको दोनों मेथड में यूज करना है। इस स्टेप के बिना रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इंक्रीज कितनी हुई, डिक्रीज कितनी हुई, ये आपको निकालना है। और इसको निकालने का एक सबसे आसान मेथड, आपको 2 चीज देखनी है। एक तो चेंज कितना है वहां, और उसकी एटोमिसिटी कितनी है। एटोमिसिटी जानते हो, मोल्स कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसके, और उसमें चेंज कितना, चेंज इनटू एटोमिसिटी, चेंज इनटू एटोमिसिटी, इन दोनों की मल्टीपल करोगे, इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। क्या बताया वो? चेंज, ये ध्यान रखना, चेंज किस में है? चेंज इन OS। OS जानते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं आपको यहां समझाने लगूं, बताना जरा, मैं आपसे पूछूं, देखिए Fe की बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ी? टोटल इंक्रीज Fe में बोलो। एक तो आप चेंज, चेंज बताओ जरा, +2 से +3 का चेंज कितना होता है? 1। और एटोमिसिटी कितनी है Fe की है? तो बस ये 1, ये मतलब ऐसे। अगर मैं टोटल डिक्रीज पूछूं Cr की, Cr का चेंज देख के बोलो, 6 से 3 कितना चेंज हुआ? 3, चेंज 3 हुआ। एटोमिसिटी कितनी है Cr की? कुछ, ये है इसको लिखने का तरीका, चेंज इनटू एटोमिसिटी। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मल्टीप्लाई, बस और कुछ, बाय मल्टीप्लाई। मल्टीपल करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी। और यहां ध्यान रख लेना, यहां जब बैलेंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट, ये भी बाय मल्टीपल ही है, कभी ऐड करो मल्टीपल से बैलेंस होंगे। अब आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बैलेंस कर रहे हैं, देखो अभी आपको मैंने पीछे बताया, इसमें 1 बढ़ा 6 घटा,
इन्हें इक्वल करा मल्टीपल से, इसमें 6 से मल्टीपल कर, तो इसका मतलब इसमें 6 से मल्टीपल कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी। बोलो भाई यहाँ 1 है यहाँ 6 है, ध्यान दो जरा, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, दोनों को इक्वल करो मल्टीपल से, जोड़ना नहीं है कि 5 जोड़ दो, नहीं, मल्टीपल करना। तो किससे मल्टीपल करें, तो एफ वाले में मैंने 6 से कर दिया, बस इतना करके रिएक्शन लिखते। अब लास्ट बचता है, लास्ट में बैलेंस होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप सुन लो जरा, बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या करना है, बस आपको ऐड H2O जोड़ देना। कहां जोड़ना है, ऐड H2O, वाटर जोड़ देना, किधर, रिक्वायर्ड साइड, जिधर जरूरत हो। अगर लेफ्ट में जरूरत हो तो लेफ्ट में वाटर जोड़ देना, राइट में हो तो राइट। अब जरा देखो ये पहले लिख लो, अभी मैं इसे समझा रहा हूं, बस एक हाइड्रोजन और बचता है लास्ट, और इक्वेशन हो चुकी है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, बोलो, ऐड H2O, किधर, रिक्वायर्ड साइड, जिधर चाहिए उधर वाटर जोड़ दो। यहां देखो अब जरा कैसे हो गया। अब जो मैं इक्वेशन पीछे लिख रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं ये बैलेंस करो। अब इनका रोल खत्म हो चुका है, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें मैंने हटा दिया। ये बताओ भाई किधर चाहिए हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिनो, लेफ्ट में 7 है, राइट में कोई भी नहीं। किधर चाहिए ऑक्सीजन, कितने, 7, तो 7H2 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। लास्ट स्टेप लिख लो, आप रिएक्शन नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ स्टेप याद करना। स्टेप 7, बैलेंस हाइड्रोजन। अब थोड़ा हाइड्रोजन को ध्यान देना, हाइड्रोजन मीडियम बेस होता है, हाइड्रोजन मीडियम पर, अगर एसिडिक मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम लिखा हुआ आएगा, आपको नहीं सोचना कि कौन सा मीडियम है, लिखा मिलेगा प्रॉब्लम में। एसिडिक मीडियम में ऐड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जोड़ देना, किधर, रिक्वायर्ड साइड, किधर चाहिए उधर HN जोड़। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा था ये एसिडिक मीडियम का है। अब हाइड्रोजन गिनो जरा, लेफ्ट में कितने हैं, 0, राइट में 14, तो इधर 14 HN जोड़ दीजिए, बस होगी बैलेंस। दिस इज बैलेंस। अब आगे कुछ और नहीं, समझ में आ गया। अब अगर कहते हो बेसिक हुआ तब क्या करेंगे, अब जरा सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, बेसिक में बहुत कंफ्यूज होते हो आप, जबकि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप ध्यान से सुनो। बेसिक मीडियम में क्या करना है आप सभी को, उसे सुन लीजिए। इन बेसिक मीडियम, अगर वहां बेसिक लिखा है, आपको 2 चीज एक साथ जोड़नी है, वाटर भी और OH भी। एक तरफ वाटर जुड़ेगा तो दूसरी तरफ OH जुड़ेगा। अगर OH लेफ्ट में है तो वाटर राइट में, अगर राइट में वाटर है तो OH लेफ्ट में, यानी कि दोनों की साइड अपोजिट होगी। लेकिन अब एक बात सोचिए, कौन से को किधर जोड़े, तो ये बताइए इनमें से हाइड्रोजन किस में ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो ये उधर जोड़िए जिधर जरूरत है, रिक्वायर्ड साइड। ये किधर जोड़ोगे, रिक्वायर्ड साइड तो वाटर रखना है और दूसरी तरफ OH रखना, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, मैंने लेफ्ट राइट नहीं बोला, जिधर आपको हाइड्रोजन चाहिए उधर क्या लिखोगे, बोलो, वाटर, और दूसरी तरफ OH। मान लीजिए ये प्रॉब्लम जो पीछे थी, इसे एसिडिक हटा दो, ये मानिए बेसिक है। अब ये मान लो ये बेसिक है ये एसिडिक, लेकिन मान के चलिए ये बेसिक है। अब बताओ हाइड्रोजन किधर चाहिए आपको, कितने चाहिए, बोलो 14, तो इधर 14 वाटर और इधर 14 OH, बस ये करो। अगर बेसिक है, एसिडिक है डायरेक्ट H है। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये सारे स्टेप मैंने आपको लिखा दिए, रिएक्शन हमें करनी नहीं थी अभी। अब इक्वेशन उसे आ चुकी है,
जिसे स्टेप याद हो चुके। अगर आपको स्टेप याद नहीं होंगे तो भूल जाना, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब आगे करना क्या हमें ये तो पता नहीं, तो क्या कुछ कर पाओगे? भाई अगला स्टेप क्या लिखना है, अगर आपको ये नहीं पता क्या आप उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो? तो हमें पहला स्टेप याद था, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। अब बैठे, क्योंकि आगे याद ही नहीं हमें कुछ, तो मैं कहता हूं एक बार इसे बैठ के याद कीजिए। अगर ये स्टेप आपको याद होगी तो समझ लीजिए आपको बैलेंसिंग आ चुकी। और बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। टाइम शायद इतना नहीं बच रहा है, चलो बचा हुआ है, ये याद करना है। फिर हम कल अपने जो नॉर्मल बेस्ट टाइम होते हैं उनमें इन्हें आगे करेंगे। बैठे रहना। हाँ भाई देखिए, कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीख ली थी कि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। साथ साथ हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का एक मेथड हमने पढ़ा था, और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का जो मेथड था ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको मैंने स्टेप आपको बताए थे। याद रखना, मैंने आपको 7 स्टेप लिखाए थे। 7 के ध्यान रख लेना, 7 के ऐसा तो हो सकता है 6 स्टेप रह जाएं, 5 रह जाए, लेकिन 7 के 8 नहीं होंगे। यानी कि जो स्टेप आपने पढ़े हैं उनमें कम हो सकता है, जो भी चीज वहां सेम हो जाएगी वो स्टेप कम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं बढ़े। तो चलिए अब हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। प्रॉब्लम लिखिए पेपर में, कैसे आती है 2 या 3 मार्क्स में ये आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है। प्रॉब्लम कैसे लिखी आएगी, लिखे दो। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहली इक्वेशन हम यहां लिखते हैं। इक्वेशन है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 निगेटिव प्लस HN गिव्स, या HN भी हटा दीजिए, गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव, और लिखा है एसिडिक मीडियम। देखिए पहली प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करेंगे सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझो। लो भाई, जो प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से Fe2 प्लस Cr2O7 2 निगेटिव से Fe3 और Cr3 बनना है। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, आपको ये बैलेंस करनी है। अब जरा ध्यान से सुनते रहना, हर पॉइंट को समझो हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहां देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से करेंगे कैसे। जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले कल हमने समझा था स्टेप 1। स्टेप 1 था राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, ये हमें लिखना। अब समझो जरा, पहले लिखते हुए राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। सुन लीजिए, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अब सुनो जरा सभी बच्चे, आपके पास लाइन वाली कॉपी होती है तो लिखते हुए याद रखना है कि बीच में एक लाइन का गैप हो। जब आप रिएक्शन लिख रहे हो तो उसके बाद ऊपर एक लाइन छोटी होनी चाहिए। किस वजह से वो मैं भी आपको बताऊंगा, सुन लीजिए। तो यानी कि एक लाइन का गैप रखना है, फिर रिएक्शन लिखनी है। ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, एक लाइन का गैप रखना है और फिर रिएक्शन लिखना। अब जो आपने बीच में एक लाइन छोड़ी, उस लाइन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ऑक्सीडेशन और चार्ज जो इस टाइम पे इनके ऊपर है, इस चार्ज को और ऑक्सीडेशन को बिल्कुल बराबर में लिख देते हैं, और पता चला जैसे ही अगला स्टेप लिखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमने चार्ज लिखा या ऑक्सीडेशन, तो उससे आगे प्रॉब्लम गलत हो सकती है। तो स्पेशली कहना चाहता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर, थोड़ा सा ऊपर अलग गैप से लिखना।
ये चार्ज इनके साथ रहेगा लास्ट तक। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ यहां लिखी जाएगी, इसी वजह से का एक लाइन का गैप रखिए जिससे मर्ज ना हो, दोनों मिले ना और क्लियर दिखाई दे ये ऊपर ऑक्सीडेशन है बराबर में चार्ज। अब जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन निकालते हैं तो मैंने रूल बताया था फास्ट प्रोसेस हमें आना चाहिए। इसे x मान लें, x इजिकल टू +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई, O की -2 होती है, Cr की यहाँ +6 आएगी, बोलिए यहाँ Fa की +3 है, Cr की +3। तो आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, समझ में? अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउट हो तो बता दो, मैंने कल बताया भी था मुझे ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी आनी चाहिए जो रिएक्शन पे एकदम लिखते। बोलो क्लियर? अब इसके बाद स्टेप 2, ये बोलो मत भाई पीछे। स्टेप 2 क्या था, याद है बच्चों की? हाँ स्तुति खड़े जल्दी बोलो बस ऐसे। स्टेप 2 एजेंट, तो मैं यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं, बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं किसे, बस ये बोल। उस रिएक्टेंट को जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, पूरा बोलना है। तो कौन सा रिएक्टेंट है जिसकी घट रही है, देखो ये +2 है, ऊपर है ऑक्सीडेशन, ये +6 है, ये +3 Cr की, तो ये पूरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Cr2O7, बोलो समझ में ना आया हो तो बता दो। OA, O भी कैपिटल, A भी कैपिटल और बीच में डॉट लगा दो, तो ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख देते। RA रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मत देखना आंसर, किसकी बढ़ी? Fe2 की। बोलो बता देना अगर कहीं लगे कि ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया, इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही, जरूर खड़े हो जाओ। स्टेप 3 क्या था, क्या करना है? किसके एटम, जोर से बोलो आवाज नहीं आ रही, ऐसे तो मैंने नहीं लिखाया होगा, स्टेटमेंट पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट को पढ़िए क्या लिखा हुआ है उसमें। हाँ तो अब बताओ कौन कौन से हैं जिनकी चेंज हो रही है। Fe, आप सुन लो जरा सभी बच्चे, देखो Fe यहाँ कितने हैं, 1, ये इसके बाहर होता है ये नंबर्स, 1 Fe 1 है, Fe बैलेंस ऐसे नहीं करना। Cr यहाँ कितने हैं और यहाँ, तो क्या लिखेंगे? बैलेंस Cr एटम, स्टेप 3 बैठ जाइए। क्या लिखेंगे हम यहाँ स्टेप 3 में, लिखो स्टेप 3 बैलेंस एटम्स ऑफ Cr। और मैंने बताया था सिर्फ एक ही प्रोसेस है, ऐड नहीं होते मल्टीपल होते, ऐड और मल्टीपल में फर्क होता है। मल्टीपल का मतलब अलग से एटम लिखना, और ऐड का मतलब अलग से एटम लिखना, और मल्टीपल का मतलब मॉलिक्यूल में मल्टीपल करना, तो मॉलिक्यूल में करनी है। सुन लो जरा, ये Fe तो ऐसे ही रहेगा, Cr2O7 और आगे आए Fe ऐसे ही रहेगा। मैंने इस वजह से कहा था ऑक्सीडेशन ऊपर लिखने के लिए चार्ज नहीं छूटने चाहिए। पता है क्या, बहुत से बच्चे इतना मर्ज कर देते हैं वो भूल जाते हैं चार्ज कौन सा है, ऑक्सीडेशन कौन सा, और कुछ भी छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ चार्ज साथ रखना। अब Cr में क्या करेंगे, 2 की मल्टीपल, बोलो स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 बोलो, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखिए बस स्टेप 4 टोटल इंक्रीज, फाइंड लिखने की जरूरत नहीं होती है, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, या OX लिख सकते हो या OS लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंक्रीज जिसकी हो उसका नाम भी लिखो Fe, और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr। अब जरा मैंने एक रूल बताया था, यहां लिखना नहीं वो नंबर्स और एटोमिसिटी,
वैल्यू लिखनी है डायरेक्ट। बताओ जरा Fe, आपको पता है पहले चेंज देखो Fe का +2 से +3 कितना चेंज है, सिर्फ चेंज, मैं नेचर नहीं बोल रहा बस सिर्फ चेंज 1, और एटॉमिसिटी एक ही Fe है तो चेंज हुआ 1 का। Cr को देखो, जब Cr में चेंज +6 से +3, एटॉमिसिटी बैलेंस में देखो 2 है 2 6। अब इन्हें बैलेंस करना आता है, अगर एक जगह 1 हो और एक जगह 6 हो, मल्टीपल से इक्वल करना हो तो कैसे करेंगे, 1 और 6 को इक्वल करना है। वेरी गुड। Fe वाले में 6 से, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, बस लिखना क्या है हमें, स्टेप 5 में लिखेंगे अब बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मल्टीपल। अब ये आपको पता रहना चाहिए किस में मल्टीपल कर रहे हो, बोलो हाँ बोलो, Fe वाले में, तो इससे ठीक पहली वाली रिएक्शन में मल्टीपल होगी, शुरू वाली में नहीं। इससे ठीक पहली रिएक्शन ये है, कीजिए मल्टीपल, क्या हो जाएगा बोलो, 6Fe2 Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 6Fe3 और 2Cr3। इसके बाद क्या बचा, कोई स्टेप बचा या खत्म हो गया, ऑक्सीजन। स्टेप 6 बैलेंस ऑक्सीजन, जरा ऑक्सीजन गिनो दोनों तरफ, हमेशा पहली रिएक्शन देखनी, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, या चाहे ये भी ना लिखो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, काफी है इतना लिख देना भी काफी। अब बताओ भाई ऑक्सीजन गिनो, लेफ्ट में 0 7 है लेफ्ट, राइट में 0, तो मैंने बताया था वाटर जोड़ना है, किधर, जिधर जरूरत है, किधर है रिक्वायरमेंट, राइट से, तो क्या लिखेंगे 6Fe2 प्लस Cr2O7 6Fe3 2Cr3 प्लस 7H2। कुछ और बचा या खत्म होंगी स्टेप भाई, बैलेंस हाइड्रोजन लिख लो तो लास्ट में, बैलेंस हाइड्रोजन कौन सा मीडियम है, एसिडिक, एसिडिक में क्या करना है, HN, जिधर जरूरत होगी HN लिख देना। देखो गिनो, लेफ्ट में कोई H नहीं और राइट में 7 × 2, तो किधर जरूरत है हाइड्रोजन की, अरे वाह खड़े हो ना, तो राइट में जरूरत है हाइड्रोजन की, अच्छा लेफ्ट में करा तो आपने ऐसे तक इधर ये लेफ्ट है, अच्छा सुन लो जरा भाई, तो 7H2O यानी कि 14H है, तो लेफ्ट में हम क्या लिख देंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आया या कोई डाउट हो, देखो मेरी बात सुन लीजिए, स्टेप कम होंगे, बढ़ेगा कभी नहीं, ये बात याद रखो। अगर किसी बच्चे ने, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो हमने 10-15 मिनट लगी एक रिएक्शन को बैलेंस करने, जब आपको स्टेप याद होते हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट मानता हूं, आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे, क्योंकि जब आपको पता होगा जब के ये करना है, आपके ये करना है, तो ये प्रैक्टिस है और कुछ। अब मैंने क्योंकि समझाते हुए, आपसे पूछते हुए 10-12 मिनट लगी, अब ये चीज अगर आप खुद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, करें नेक्स्ट बैलेंस, हो चुकी है, बोलो भाई, लिखने का तरीका समझ में आया, लिखने के मार्क से एक केवी को छोड़कर बाकी सबको स्टेप लिखने पड़ेंगे, केवी वाले छोड़ सकते हैं, वे डायरेक्ट बैलेंस कर देंगे, उनके टीचर नंबर दे देते हैं।
बाकी किसी स्कूल में नहीं मिलते, लेकिन अच्छा है जब देखो कोई काम कर रहे हैं अगर हम उसे लिखते चलें अच्छा रहता। करें दूसरी रिएक्शन। रह गया क्या कुछ इसमें बोलो? हाँ भाई कॉपी चेक करने आ रहा हूं मैं पीछे। रिएक्शन को जरा स्टेप को भी लिख लेना। लिखिए सेकंड रिएक्शन, आई निगेटिव है, MnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, इसने बनाया I2 और Mn2 और एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसे अब हम करके देखते हैं। अब रिएक्शन है I नेगेटिव प्लस MnO4 गिव्स I2 प्लस Mn2 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है, जरा सभी बच्चे ध्यान दें। कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे? लिखे भाई, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखिए जरा, स्टेप 1, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। देखो आपको समझाने के लिए ये मैंने लाइन भी ड्रॉ की है कि आप कहीं लाइन वाली गलती ना करें। एक लाइन का गैप छोड़ना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है, तब रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन है I नेगेटिव Mn, रिएक्शन लिखनी है I नेगेटिव MnO4 नेगेटिव गिव्स I2 प्लस Mn2 पॉजिटिव। ये एक रिएक्शन का गैप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है। यहाँ I की -1 है, O की -2 है, Mn की +7 है, यहाँ I की 0 है, Mn की +2 है। अगर आप में से किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं समझा दूं। पता है कैसे निकले? कल मैंने अप्रोक्सीमेट 24 या 25 पार्ट्स कराए थे, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ऑक्सीडेशन कैसे निकालते। बोलो कोई प्रॉब्लम? स्टेप 2 में आते हैं। लिखिए स्टेप 2, बोलो जरा स्टेप 2 अगर हम देखें, बोलो जरा क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो जरा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी हो। उस रिएक्टेंट को जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी हो, पूरा का पूरा रिएक्टेंट एक साथ लिखना। और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं उस रिएक्टेंट को जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी हो, पूरा रिएक्टेंट एक साथ। तो आप देख सकते हो I की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है तो I नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट और MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4 नेगेटिव। स्टेप 3, बोलो भाई स्टेप 3 क्या करेंगे? बोलो, उस एटम को बैलेंस करना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। देखो जरा, इधर I 1 है, इधर I 2 है, I को बैलेंस करना है। क्या करेंगे? मल्टीपल। Mn इधर 1 है, Mn इधर 1 है, Mn 1 है, Mn नहीं करेंगे, सिर्फ I। तो हम यहां लिखते हैं, लिखो भाई, बैलेंस एटम्स ऑफ I, ऑफ I। बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 6 स्टेप में आता है, यहां नहीं होता। सुन लो भाई, I आयोडीन के एटम्स बैलेंस करें, क्या लिखेंगे इसमें? 2I नेगेटिव MnO4 गिव्स I2 और Mn2 पॉजिटिव। इसके बाद बोलो जरा स्टेप 4,
क्या होगा बोलो? टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी ऑक्सीडेशन? Mn। बोलो क्या फॉर्मूला यूज होता है यहाँ? चेंज, बताओ आई की चेंज, -1 से 0 1 और एटम कितने आई के? 2, तो 2। Mn में देखो जरा, +7 से +2, Mn में 5 और एटोमिसिटी 1 5। अब आप में से किसी बच्चे का मैथ ठीक हो, इन दोनों को इक्वल करा दो। कैसे करेंगे? रुक दो, ये बोलो, इन दोनों को इक्वल करा दो। मल्टीपल से करना है, जोड़ना ये नहीं कि 3 जोड़ दो, 3 माइनस कर दो, जोड़ना नहीं, मल्टीपल से। वेरी गुड, बैठ जाओ। ऊपर 5 से कर देंगे, नीचे 2 से, तो 5 का मतलब आई वाले में 5 से और Mn वाले में 2 से। तो लिखिए जरा, स्टेप 5, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब भाई कैसे करें? ऊपर वाले में 5 से, तो 2 में 5 से, तो आई में 5 से होगा तो 10 आई निगेटिव, Mn वाले में 2 से 2MnO4 गिव्स 5I2 और 2Mn2। अब बताओ भाई, यहां इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब बचते सिर्फ 2 चीज हैं, एक क्या बोलो, और दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 स्पीसीज बचती हैं और कुछ। पहले ऑक्सीजन कर लें, करे भाई ऑक्सीजन। अब लिखिए जरा, स्टेप 6, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। बोलो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम या एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन गिनो, 8 दिख रहे हैं लेफ्ट में, राइट में कुछ भी नहीं दिख। क्या करें? तो ये 10 आई निगेटिव, 2MnO4 निगेटिव गिव्स 5I2 प्लस 2Mn और 8H2O। लास्ट बचा स्टेप 7, लास्ट है भैया। क्या करेंगे बोलो? बैलेंस हाइड्रोजन एटम। कैसे बैलेंस करें? हाइड्रोजन गिनो, राइट में 8 इंटू 2 तो जानते होंगे 16, लेफ्ट में 0। तो क्या करें? एसिडिक मीडियम में एच आयन जोड़िए। किधर? एक की आवाज राइट की भी आई। 10 आई निगेटिव, 2MnO4 निगेटिव, 16 एच आयन गिव्स 5I2 प्लस 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2। बताइए भाई, आप कर सकते हो सभी बच्चे? अगर मैं एक प्रॉब्लम अब आपको दे दूं, देखो एक बात सुन लीजिए, स्टेप कम हो सकते हैं बढ़ने की, स्टेप कम हो सकते हैं, ये बात याद, बढ़ेंगे नहीं। अब क्या कुछ जल्दी होगी? नेक्स्ट में और टाइम घटेगा, फिर 2-3 मिनट में चली जाएगी। हो गया भाई? ये बोलो, बता दो भाई। रिएक्शन है आई निगेटिव प्लस MnO4 निगेटिव गिव्स IO3 निगेटिव प्लस MnO2 इन बेसिक मीडियम। सॉल्यूशन करते हैं, सभी बच्चे जरा ध्यान देना।
लिखे भाई। स्टेप 1 क्या लिखे बोलो। अब आप भी साथ साथ करते रहो। मैं राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ each element. Write oxidation state of each element. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट में और इसमें प्रॉब्लम ना हो। हर्षित खड़े हो, बहुत जल्दी खड़े हो। आई की ऑक्सीडेशन, बाकी कोई और नहीं बोलेगा। माइनस Mn की +7 ओके ओके -2 आई की कैसे निकाली मुझे भी सिखा दो। -5 +5 बैठ जाओ। ओ की -2 Mn की +4 करो भाई। स्टेप 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। देख के बताओ कौन सा रिएक्टेंट ऐसा लग रहा है। MnO4 निगेटिव, रिड्यूसिंग हो गया I निगेटिव। स्टेप 3 क्या था भाई। अब सुनो जरा, एक मिनट रुक जाइए। स्टेप कैसे कम होते हैं या आई कम होगा, कैसे सुन लीजिए। बैलेंस एटम्स होज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। इधर एक आई, इधर एक आई, बैलेंस। एक Mn बैलेंस है, तो तीसरा स्टेप खत्म हो चुका। अब फोर्थ थर्ड बन चुका। बोलो बात समझ में आ गई। आई और Mn पहले से बैलेंस है, बोलो। तो आई और Mn को हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो स्टेप 3 यहां अप्लाई नहीं हुआ। तो फोर्थ स्टेप अब 3 हो चुका है। फोर्थ स्टेप क्या था। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। अभिमन्यु, आई की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। आई में चेंज बताता हूं मुझे देख के। -1 से +5 हो गई। चुप, कन्फर्म है, 4 नहीं है। क्यों? जीरो भी है बीच में, इस वजह से बैठ। -1 से +5 का गैप है 6, क्योंकि बीच में जीरो आएगी उसकी वजह से। तो यहां चेंज हुआ 6 का, और एटम एक है 6। Mn में कितना चेंज है। +7 से +4 3, और एटम कितने हैं भाई, 1 3। बोलो भाई, ध्रुव खड़े हो जाओ भाई। आप भी कहोगे कुछ पूछते ही नहीं सर, वरना नमन बता देगा। फिर बताओ, इन्हें इक्वल करना है मुझे। इन दोनों को इक्वल करा दो, जैसे भी कर सकते हो। वेरी गुड, 4 से। ऐसा नहीं हो, ऊपर 1 से जरूरत ही क्या है भाई, नीचे 2 से कर दो। 1 की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बैठ जाओ। तो स्टेप नंबर 4। अब ये, हाँ भाई,
देखो मैथ है, देखो 0 है, -1 +1 +2 +3 +4 +5। अब -1 से +5 तक आ गया। चलिए अच्छी बात, नहीं आपकी अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। बाकी बच्चों ने, काफी ने 4 लिखा होगा, बताया नहीं उन्होंने। बहुत ने लिखा होगा 4। -1 और +5 का डिफरेंस 4 बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं, क्योंकि बीच में 0 भूल जाते हैं। चलिए आपने पूछ लिया, अच्छा करा। हाँ भाई, स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे? बैलेंस, बोलो बैलेंस, क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोलो कैसे कर रहे हैं? एक 6 है और एक 3, दोनों को इक्वल करना और लोवेस्ट नंबर से मल्टीपल करके। तो इसमें 2 से, इसका मतलब mn में 2 से, जो भी mn वाले पार्ट है उनमें 2 से। तो I निगेटिव ऐसा ही रहा, 2MnO4 निगेटिव आ गया, और iO3 निगेटिव ऐसे ही, 2MnO2 स्टेप नंबर 5। हाँ भाई बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बोलो। बैलेंस ऑक्सीजन, गिन लीजिए ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, गिन लीजिए भाई ऑक्सीजन। देखो राइट में कितने दिख रहे हैं? लेफ्ट में 2 × 4 8, राइट में 3 और 4 7, कितने हैं राइट में? 7, और लेफ्ट में तो किसे चाहिए? किस साइड चाहिए? राइट साइड। कितने? 1 वाट। I negative plus 2MnO4 negative gives iO3 negative plus 2MnO2, और 1 वाटर काफी है ऑक्सीजन बैलेंस करने की। बोलो कुछ बचा या खत्म? हाइड्रोजन हो गया भाई, ये बोलो। थोड़ा अच्छे बात मत करो भाई, करें करें इसे बैलेंस। अब एक स्टेप बचा बस, स्टेप 6, क्योंकि इसमें एक कम हो गया था। बैलेंस हाइड्रोजन, आप जरा ध्यान से सुन लो। बैलेंस हाइड्रोजन एटम, ये बेसिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब जरा पहले मुझे हाइड्रोजन गिन के बताओ। एक तरफ 2 हैं और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। मैंने आपको कल एक रूल बताया था, जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करो, जिधर हाइड्रोजन चाहिए उधर वाटर और उसके सामने OH। ये बताइए हाइड्रोजन किधर चाहिए, कितने चाहिए? तो इधर 2 वाटर लिखेंगे, सुन लो जरा ध्यान से, इधर 2H2O लिखेंगे और इधर 2OH लिखेंगे, बस और कुछ। जिधर चाहिए उधर वाटर। अब बाकी सारा सेम लिख दो। I निगेटिव प्लस 2MnO4 निगेटिव और iO3 निगेटिव और 2MnO2 प्लस H2O प्लस। अगर अब भी समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए भाई ऐसा क्यों किया। राइट में 2 हाइड्रोजन है, ऊपर वाली रिएक्शन में लेफ्ट में कुछ नहीं है। हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, कहां चाहिए? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड में 2 वाटर और राइट में OH। अब एक बात याद रखना है, कभी ऐसा हो जाए कोई चीज अगर दोनों तरफ आ जाए तो और लिखिए और उसे डुप्लेशन को खत्म कीजिए, एक तरफ छोड़िए। जिधर बचे, किधर बचेगा? इधर 2 वाटर है, इधर 1 है। अब दोनों तरफ पानी दिखाएं, अच्छा नहीं, एक तरफ बैलेंस फॉर्म में। किधर बचा बोलो, कितना बचा? 1। तो अब हम लास्ट में एक बार और करके लिख देंगे, रिएक्शन यही रहेगी। ये तब यूज होता है जब डुप्लेशन हो, डबल हो रही हो कोई भी चीज।
एक वाटर लेफ्ट में बचा। देखो एक रिएक्शन अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है, हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना। स्टेप चेक करूंगा, जो बच्चा कहे कि मैंने कर लिया उसकी कॉपी में स्टेप देखूंगा वो क्या लिखता है। आज तक आप देखते होंगे जब भी मैं कोई प्रॉब्लम कराता हूं आसान मैं करता हूं, हार्ड आपसे कराता हूं। आज मैं उल्टा कर रहा हूं, हार्ड मैंने करे, आसान आपको देता। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकती। बताओ जी, आप तो नहीं कह सकते कि जी हार्ड दी है। जब भी मैं प्रॉब्लम आपसे कराता हूं हमेशा आपको हार्ड देता हूं, खुद आसान करता हूं। आज उल्टा है। आज हार्ड मैंने करी, आसान आप कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाइए, बस ये रिएक्शन है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की रिएक्शन कराइए, अमोनिया बनाइए, और जो बच्चा अमोनिया बना ले वो मुझे स्टेप दिखाइए, मैं इसे भी चेक करूंगा। मैंने कहा जो कर ले मुझे कॉपी दिखा देना। हिट एंड ट्रायल मुझे भी आता है, यहां 3 से मल्टीपल कर दूंगा, यहां 2 से बैलेंस होगी, वो नहीं देखूंगा, स्टेप देखूंगा क्या लिखते हो। कैसे, सुनो जरा। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बैलेंस करने की जरूरत क्या है, हिट एंड ट्रायल लगाइए और सोल्व हो जाएगा। चलिए मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, आप हिट एंड ट्रायल लगा के मुझे इसे बैलेंस करा दो। बताओ कितना टाइम चाहिए आपको हिट एंड ट्रायल के लिए? 15 मिनट, 20 मिनट। मोबाइल नहीं होगा बस आपके पास, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, हिट एंड ट्रायल से कर देना, बस हिट एंड ट्रायल से। अरे वाह, लिखो। P4 प्लस HNO3 की रिएक्शन कराई, H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। अब भाई ये तो इसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे। अब रिडॉक्स में विदाउट नेट के मिलेगा, डाटा नहीं होगा उसमें। सुनो भाई जरा, देखो कैसे करेंगे। अब रूल सुनो जरा, कभी भी मेरी बात सुन लीजिए, रिएक्शन आसान हो या हार्ड, देख के नहीं डरना। आप अपना रूल फॉलो कीजिए, जो रूल है वो कभी फेल नहीं होते, चाहे रिएक्शन आसान हो या हार्ड। इसे देख के बच्चे डरते हैं, इतनी आसान को सिर्फ आप अपने रूल लगाइए। अब रूल क्या है देखो, मैं वही चीज कर रहा हूं। स्टेप 1 जो हमने करा है, सोचो मत ये आसान है या कैसे होती है। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। अब यहां देखते रहो जरा, आप जिसमें आप डर रहे हो बिन मतलब कुछ नहीं है। क्या करें, यहां देखो H2 लिखा, N2 लिखा और हमने NH3 लिखा। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 -3 +1। बोलो, फिर हमने स्टेप 2 पर आए। स्टेप 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है N2, रिड्यूसिंग एजेंट H2। आप बता दो मैं कुछ और कर रहा हूं कि रिएक्शन ही तो आसान है, उससे क्या फर्क पड़ रहा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी घटती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्टेप 3 उस, सुन लीजिए भाई, उस एलिमेंट के एटम इक्वल करो जिसमें चेंज हुआ है। हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां 3 है, तो क्या करें, इधर 3 से इधर 2 से, N2 खुद बैलेंस हो जाएंगे। बस इतना लिखना है, बस सिर्फ बैलेंस एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब यहां है वो हिट एंड ट्रायल जो आप मल्टीपल कर रहे थे, इसमें किससे कर दोगे? 3 से, और इधर 2 से। अब आप कहोगे बैलेंस होगी, नहीं। आप अपने स्टेप लिखिए, मार्क्स स्टेप्स के स्टेप लिखिए। स्टेप क्या लिखोगे? स्टेप 4 टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H, total decrease in oxidation state of
ऑफ नाइट्रोजन। अब बताओ भाई जरा, यहां देखो सभी बच्चे, हम अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो हमने सीखा है। बोलो भाई, अब बताओ जरा, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरा बोर्ड पे, हाइड्रोजन की थी 0 से +1, चेंज कितना हाइड्रोजन में, 1 का, और एटम कितने, 6, तो 6 का। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में चेंज 3, एटम कितने हैं, 2, 6। अब एक मिनट सुनो जरा, स्टेप कम हो सकते हैं। स्टेप नंबर 5 आता है बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। आप कहोगे बैलेंस छोड़ दीजिए, स्टेप 5 छूट चुका क्योंकि वो बैलेंस से पहले से। स्टेप नंबर 6 बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां है नहीं, छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 7 बैलेंस हाइड्रोजन, वो पहले से बैलेंस है, तो इसका मतलब हम आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखना है इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, इट इज ए बैलेंस्ड रिएक्शन। बस वो बैलेंस फॉर्म यहां लिख दीजिए, क्या है बोलो, 3H2 plus N2 gives 2NH3। अब भाई सभी बच्चे कल का वर्क सुन लीजिए, करना क्या है आप सभी को, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 18 और 19 है, एनसीईआरटी 18 और 19, इसके सारे पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके लाने। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको हम हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से इसके स्टेप लिखना सारे बच्चे, इसमें सिर्फ 4 स्टेप होते, यानी कि उसमें 7 थे, उससे कम काम, 4 स्टेप में खत्म हो जाए। पहला स्टेप कॉमन है, क्या था पहला स्टेप बोलो, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। पहला स्टेप कॉमन है, हार्ड तो नहीं, पहला वाला मेथड ये आता है तो ये भी आता है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप भी सेम सा है, बस थोड़ा सा चेंज है, फाइंड ऑक्सीडाइज स्पीसीज एंड रिड्यूस स्पीसीज। वहां आप क्या कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बता रहे थे, यहाँ ऑक्सीडाइज रिड्यूस स्पीसीज। ऑक्सीडाइज स्पीसीज किसको कहते हैं, अब सुन लीजिए, एक ऐसा रिएक्टेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ध्यान से सुन लो, लिख रहा हूं इसके नीचे, रिएक्टेंट whose ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज स्पीसीज कहते हैं, ऐसे समझ सकते। जो वहां आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल लेते जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी, यहां उसे ऑक्सीडाइज स्पीसीज बोलते, और रिड्यूस स्पीसीज रिएक्टेंट whose ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूं ना, ये ऑक्सीडाइज स्पीसीज कुछ और नहीं होती, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आप वहां कर रहे थे, वहां ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे थे, या ऑक्सीडाइज रिड्यूस स्पीसीज। स्टेप थर्ड, बताओ, 2 स्टेप कॉमन से ही, 2 स्टेप कॉमन है, ये बात मत करो पीछे, सुन लो जरा। तो क्या बताया भाई, दोनों स्टेप कॉमन से, तो स्टेप थर्ड से डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस है लिखिए, स्प्लिट इक्वेशन, स्प्लिट इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। देखिए ऊपर पढ़िए, मेथड का नाम क्या है, हाफ इक्वेशन मेथड, इक्वेशन को आधी आधी करके बैलेंस कर। तो तीसरे स्टेप में इक्वेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये ध्यान रखो। कौन से 2 पार्ट होंगे वे, सुन लीजिए, कौन से 2 पार्ट होंगे,
एक पार्ट होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक तरफ ऑक्सीडेशन की आधी रिएक्शन को बैलेंस करोगे और दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इनके अंदर चार चार स्टेप हैं। सबसे पहले इनके अंदर चार चार स्टेप। सबसे पहला काम है वही, अलग कुछ नहीं, उस एलिमेंट के एटम बैलेंस करने हैं जिसमें चेंज हुआ। वही काम आप थर्ड स्टेप में कर रहे थे, वो यहां ए में करो, यानी कि बैलेंस एटम्स ऑफ एलिमेंट। लिख, बैलेंस एटम्स ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है उसके एटम बैलेंस कर। ये स्टेप इधर है, दोनों तरफ सेम है। बैलेंस एटम्स ऑफ एलिमेंट, और मेथड वही है, मल्टीपल से होंगे। बैलेंस एटम्स ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, याद रखो। इसके बाद स्टेप बी। अब क्या करना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां ध्यान दे लो जरा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे, सभी बच्चे ध्यान दो जरा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करने? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो याद रखना जब बोल रहा हूं मैं, इसमें करना है ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन राइट साइड। राइट साइड इधर लिखेंगे, ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन राइट साइड या इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड क्यों लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन राइट साइड इस वजह से लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहे हैं और रिडक्शन में गेन होते हैं। नीचे डिफाइन पड़ी थी। रिडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड। अब प्रॉब्लमेटिक कितने लिखने, कितने हैं? लेफ्ट साइड राइट साइड तो लिख देंगे। याद रखना है इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल उसकी बढ़ रही है उतने लिखने। इसमें क्या करना है? इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है उतनी लिखनी। अब आपको ये टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज कैसे निकाले? टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वही है जो पिछले मेथड में आप ये लिखते थे ना, ये वाले स्टेप की वैल्यू। ध्यान से सुन लो जरा। ये जैसे ये वैल्यू आती है 3 या 2, तो मान लीजिए एक में टोटल इंक्रीज 3 हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन राइट साइड। एक में टोटल डिक्रीज 2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। ये टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज वही है जो पीछे किया था, बस इलेक्ट्रॉन बन गया वो वहां नॉर्मल। यहां नॉर्मल लिख रहे थे, वहां इलेक्ट्रॉन बन गया। आप समझ लीजिए भाई, ये हो चुका। स्टेप सी, क्या करना है हमें? बैलेंस चार्ज। बैलेंस चार्ज, हाँ भाई, चार्ज में क्या होगा? यहां आसान है चार्ज उससे। बैलेंस चार्ज कुछ और नहीं है, हाइड्रोजन वाला स्टेप है। देखो, अगर एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है? H पॉजिटिव। ध्यान से सुन लीजिए,
एसिडिक मीडियम में होता है H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है। क्यों रहता है? H पे है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, दोनों साथ रहते हैं, याद रखना है। यानी कि किधर आएगा? अगर एसिडिक मीडियम है, जिधर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं उधर ही H आएगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन है, ये ध्यान रख लेना। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये मान सकते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते। अगर एसिडिक मीडियम है तो H आयन आएगा, और किधर आएगा? जिधर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। इसका मतलब इसमें किधर आएगा? इलेक्ट्रॉन किधर लिखे हैं? इसमें राइट साइड, इसमें राइट साइड H आयन। और अगर इधर लिखने लगे एसिडिक मीडियम में H आयन, तो किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड। तो मैं इसको पूरा कॉमन करके एक साथ लिखाऊंगा। मैं ये लिखा रहा हूं आपको, इनमें दोनों में एक साथ, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। हाँ भाई, एड H आयन, पूरा एक ही स्टेप मान ले, दोनों तरफ सेम है, इधर भी लिखो इधर भी लिखो, उससे तो अच्छा। एड H पॉजिटिव ऑन द साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर रखने। और इन बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम हुआ, अब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या करना है जरा देख के बताओ। इलेक्ट्रॉन और OH में रिलेशन है, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं एक साइड? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपल्सन। तो क्या होगा बोलो? बेसिक मीडियम में OH लिखना है, यहां नहीं आता वाटर साथ में आएगा, यहां सिर्फ OH आए, याद रखना। एड OH नेगेटिव ऑन अपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं उसके अपोजिट लिखना। नोट कर लेना, हमने कॉमन करके लिखा दिया, दोनों में सेम। स्टेप डी लास्ट है बस, बैलेंस ऑक्सीजन। किससे करेंगे? इधर भी बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे करे थे बैलेंस? एड H2, H2 किधर? रिक्वायर साइड। इसमें हाइड्रोजन नहीं करते बैलेंस, हाइड्रोजन चार्ज में हो जाता है, चार्ज के अंदर हाइड्रोजन खुद बैलेंस हो जाता है, तो हाइड्रोजन नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन करना। ये 4 स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बैलेंस होती है। और एक बात सुन लीजिए, कभी कभी ऐसा भी हुआ है स्कूल में केवल आधी रिएक्शन दे दियो, बस ये 4 स्टेप करके आने पर, या ये 4 स्टेप करना, तो कभी कभी आधी रिएक्शन दे देते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन की रिएक्शन। तो ध्यान रख लेना, अगर रिडॉक्स है तो दोनों एक साथ चलेंगे, और अगर केवल ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, रिडक्शन है तो रिडक्शन वाला, बस 4 स्टेप। अब ये हो चुका, बोलो। अब हम मेन स्टेप पे आते हैं, स्टेप 4, क्योंकि हमने 2 पार्ट बनाए थे, अब इन्हें जोड़ेंगे। स्टेप 4, एड OHR एंड RHR। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने अलग अलग किया था, जोड़कर एक साथ लिखेंगे, एड OHR एंड RHR बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इक्वल करके उन्हें जोड़ देना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो रहे हैं और गेन 3 हो रहे हैं, तो आप दोनों को इक्वल करके मल्टीपल से ऐड कर देना, मेन रिएक्शन आ जाए। तो मुझे आप सभी को ये बताना है, देखो ये दूसरा मेथड हार्ड लगता है लेकिन हार्ड होता नहीं। वजह है, अगर आप एक बार इसको याद कर लो, देखो रोल है याद करने का। आपने देखा जिन बच्चों ने पहला मेथड पढ़ा और उसे स्टेप याद हो गए, जिन बच्चों ने पहला मेथड पढ़ा और उन्हें स्टेप याद हैं, आपने देखा हमने 7-8 प्रॉब्लम करी हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आराम से स्टेप वे ही चलते हैं। स्टेप कम तो हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन कहीं कोई स्टेप नहीं बना। अब ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की कंडीशन में नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल कराऊंगा आपको। किसी भी बच्चे को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में या हाफ इक्वेशन मेथड में कोई भी स्टेप ऐसा लगे समझ में नहीं यार, पूछ लेना, ये ध्यान से।
लिखिए आज सेकंड मेथड से रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। लिखिए बजरा, प्रॉब्लम है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको इन रिएक्शंस को बैलेंस कर, इसमें मैं पहले एक हाफ रिएक्शन दूंगा आपको, सिर्फ आधी रिएक्शन, उसे कैसे बैलेंस करते हैं वो सीख लें, फिर मैं पूरी कंप्लीट रिएक्शन। मान लीजिए पहली कंडीशन आती है इसमें, अब पहली रिएक्शन आती है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस HN गिव्स Cr3 पॉजिटिव एंड व्हाट। मान लीजिए रिएक्शन आपको दी, दोबारा सुन लीजिए रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H आयन, इन्होंने क्या बनाया Cr3 प्लस H2। अब हमें इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करनी है, तो हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1 राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। ध्यान से देख लो भाई, थोड़ा सा स्टेप्स पे फोकस करना याद होने चाहिए, एक लाइन छोड़ दें। देखिए अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, O की ऑक्सीडेशन है -2, Cr की +6, H की +1, Cr की +3, H की +1, O की -2। आप देख सकते हो यहाँ O की -2 है, O की -2 है, H की +1 है, +1 है, सिर्फ Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अब क्योंकि यहाँ Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, केवल ये केवल एक रिएक्शन, और क्या कंडीशन है, कौन सी रिएक्शन, आप देख सकते हो ये +6 से +3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इट मींस ये रिडक्शन प्रोसेस, इसे कहते हैं हाफ रिएक्शन। तो सिर्फ आधी रिएक्शन, ये ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ हाफ रिएक्शन। अब इसे कैसे बैलेंस करें, तो हाफ रिएक्शन वाला स्टेप लगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, उस एटम को बैलेंस करो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। बताइए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, Cr, इधर 2 हैं इधर 1, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ ABC लिखने की जरूरत नहीं, बस स्टेप वैसे ही लिखते रहिए, बैलेंस एटम्स ऑफ Cr, हमेशा मल्टीपल से कराइए। इधर है Cr2O7 इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस H2। अब बताओ इसके बाद क्या करें, हमने क्या बैलेंस कर दिया, बोलो Cr8। अब स्टेप 2, बोलो क्या लिखा हुआ है स्टेप 2, वहां आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में देख के बताओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे जरा सुन लीजिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे कर दें जरा गिनने, क्या क्या देखना है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना जरा, टोटल चेंज। Cr की +6 से +3 हो रही, कितना चेंज है 3 का, लेकिन टोटल कितना होगा, एटोमिसिटी 2 है 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखने। अब चूंकि ये रिडक्शन है तो किधर लिखेंगे, बोलो लेफ्ट, तो लेफ्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक दे रखा है इसमें 6 से मल्टीपल कर दो, Cr2O7 +6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस H2। बता दो इलेक्ट्रॉन समझ में ना आए, पहले एटम को बैलेंस करना है जिसमें चेंज है, फिर इलेक्ट्रॉन को करना। कितना है Cr में, +6 से +3, एक Cr में 3 का, 2 Cr में 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, क्योंकि रिडक्शन है लेफ्ट साइड में, ऑक्सीडेशन होता है तो राइट साइड, ये ध्यान। अब इसके बाद किसे करते हैं, बैलेंस चार्ज। अब चार्ज को देख लो भाई, ये काफी बच्चों को हार्ड लगता है, चार्ज कैसे देखना है, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं जाना, जो दिख रहा है उसे देखो, ये -2 है और -6,
क्योंकि -1 होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो -2 -6 कितना हुआ, -8, और प्लस का ये, तो इधर है -7, राइट में देखो 3 और इंटू 2 +6। अब इन दोनों को इक्वल कराओ, एक तरफ -7 है और दूसरी तरफ +6। अब आपको पता है एसिडिक मीडियम में इतने एच जोड़िए इलेक्ट्रॉन की तरफ के दोनों इक्वल हो जाए। बोलो कितने जोड़ो, अगर मैं यहाँ ये मान लीजिए देखो +6 लाना, अगर मैं यहाँ एक H लिख दूं तो -6 आएगा, +6 तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इस माइनस को हटाओ, तो 7 तो वैसे, और 6 और लाने हैं, तो इसका मतलब कितने एच जोड़ दें, बोलो 30। बताइए कोई प्रॉब्लम, बोलो 13 किसके इक्वल होगा, -7 तो खत्म हो जाएंगे और 6 बच जाए, तो इसका मतलब इधर 13H, एक पहले से है 13 और टोटल कितना होगी 40। तो हम क्या लिखेंगे स्टेप नेक्स्ट, स्टेप 4 में लिखेंगे बैलेंस चार्ज। चार्ज में क्या किया हम, Cr2 O7 2 निगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 Hn और जोड़ रहे हैं एक ये, तो टोटल हो गए 14 Hn 2Cr3 +H2। अब लास्ट आता है बैलेंस ऑक्सीजन, ये आपको आता है, बस स्टेप हो चुके हैं। ये आधी रिएक्शन को मैंने बैलेंस करा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। बताना भाई कितना ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 7, राइट में कितने हैं, एक, तो कितने और चाहिए 6, तो 6 वाटर और जोड़े एक ही है, तो 7 कर दो। Cr2O7 2 निगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 Hn gives 2Cr3 +7 H2। नोट कर लो भाई सभी बच्चे, से ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से नोट कर। देखो ये केवल और केवल हाफ रिएक्शन थी जिसे हमने बैलेंस किया, आधी रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है, तो ये आपको आनी चाहिए। हो चुका भाई, नेक्स्ट लिखिए सेकेंड रिएक्शन। देखिए भाई है ना, अब देखो मैं कंप्लीट रिएक्शन दूंगा और उस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर आप सही तरीके से करोगे बहुत आसान है बैलेंस कर। देखिए I निगेटिव MnO4 निगेटिव गिव्स iO3 निगेटिव, और नेक्स्ट है MnO2, और यहाँ लिखा है बेसिक मीडियम। सुनो भाई जब शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत हार्ड मेथड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा पूरे स्टेप आएंगे, बहुत ध्यान से देखें, साथ साथ लिख भी लिया करो, पहले समझा फिर लिख लिया साथ साथ। हाँ भाई पहला स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी। इसमें जो रूल हमने सीखा है, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। देखो क्या होगा समझना जरा, यहाँ आएगा -1 -2 +7, यहाँ आएगा -2 +5 -2 +4। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई प्रॉब्लम किसी को। स्टेप 2 ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। ऑक्सीडाइज स्पीसीज उसे कहते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ध्यान से देखो I -1 है, यहाँ +5 है, I की बढ़ रही, तो उस रिएक्टेंट को जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है I नेगेटिव, एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज, बोलो जरा
रेडियोस स्पीसीज जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती MnO4 निगेटिव। यहां कोई प्रॉब्लम हो? स्टेप थर्ड, स्प्लिट इक्वेशन into two half रिएक्शन। ध्यान से सुन लो भाई, स्प्लिट इक्वेशन into टू हाफ रिएक्शन। क्या करेंगे? दो पार्ट्स यहां हम बना लेंगे। ध्यान से सुन लीजिए भाई, दो पार्ट्स हम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। भाई पढ़ने आए हो तो मैं पढ़ा लूं, वरना उठो घर भाग जाओ यहाँ से, और क्या फिर बात ही कर लो जाके बाहर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब जरा इसे स्प्लिट करना, ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ आई का, तो आई वाले दोनों पार्ट इधर, आई वाले दोनों, आई का रिएक्टेंट भी और आई वाला प्रोडक्ट भी। तो क्या लिखेंगे सर? आई निगेटिव एंड IO3 निगेटिव। ये तरीका है लिखने का। और रिडक्शन किसका हुआ? MnO4 का, तो MnO4 यानी कि Mn वाले दोनों पार्ट इधर, MnO4 निगेटिव और MnO2। ये बताइए किसी बच्चे को यहां कोई डाउट हो? स्प्लिट करना समझ में आया? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, और उस एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। ऐसे ही इधर अगर कोई और एक्स्ट्रा स्पीसीज होती तो छोड़ देना, जरूरत नहीं है, बाद में खुद आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ वाटर लिखा होता, यहाँ HIN लिखा होता, तो उसे छोड़ देते। सिर्फ हमें वे लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब इन पे स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। यहां तक नोट कर लिया सबने या नहीं? बस जल्दी नोट करो जिसने ना करो। अब इसके भी स्टेप आएंगे, वे 4 ABC, इसके भी 4। 4 में से कभी भी कम भी हो सकते हैं। अगर कोई स्टेप अप्लाई हो चुका है यानी कि पहले से बैलेंस है, तो उसे नहीं लगा। हो चुके भाई यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसकी हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला स्टेप बोलो भाई, दोनों का पहला स्टेप साथ साथ करेंगे दोनों का। बैलेंस एटम किसके? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। जरा देखो, आई है, आई बैलेंस है, तो यहां Mn है, Mn बैलेंस है, तो एक स्टेप खत्म हो चुका। यानी कि अब बी वाला स्टेप ए बन जाए। बी स्टेप क्या था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इधर हम लिखें बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जरा देख के बताओ भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां देखो, आई निगेटिव IO3 निगेटिव में बदल रहा है। टोटल चेंज बताइए कितना है? -1 से +5, -1 से +5 हो रहा है। कितना चेंज है? बीच में मैथमेटिकल कंडीशन है, बीच में 0 भी है। -1 0 +1 +2 ऐसे, तो कितना है? 6। और एटम कितने आई के? 1, तो 6 का चेंज है टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में किधर लिखेंगे? राइट साइड। तो इसका मतलब हम आई निगेटिव से क्या बनाएंगे? IO3 निगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन में कोई डाउट? बता दो भाई, क्या किया हमने? बोलो। हमने आई में टोटल चेंज देखा, -1 से +5, तो टोटल चेंज है 6 का। एटम 1 है, 6 × 1 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड। अब इसके बाद सी स्टेप, यानी कि अब जो बी बन चुका है, बैलेंस चार्ज। जरा देख के बताओ यहीं ध्यान से। चार्ज गिनो भाई दोनों तरफ। इसी को करें पहले, -1 -1 और इधर -7। जरा ध्यान दो, लेफ्ट में -1 है और राइट में -7। बेसिक मीडियम है,
बेसिक में OH जोड़ने हैं, ये लिखा है किधर जोड़ने हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। बोलो इलेक्ट्रॉन किधर है, राइट, तो OH किधर लिखने हैं, लेफ्ट। बताओ मैं यहाँ कितने OH लिखूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, बोलो 6। समझ में आ गया, -1 और -6, -7 इधर -7। तो क्या करेंगे हम, I निगेटिव प्लस 6OH निगेटिव गिव्स IO3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। बताइए किसी को प्रॉब्लम, लास्ट बच्चा बस। डी का बन जाएगा C, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन, बोलो भाई ऑक्सीजन बैलेंस करनी, गिनो जरा ऑक्सीजन, इधर 3 इधर 6, किधर कम है, कितनी, 3, तो 3 क्या लिखेंगे, बोलो राइट साइड में, 3H2। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये बैलेंस हो गया। अब इधर आओ, एटम तो पहले से बैलेंस थे, पहले क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलना जरा इलेक्ट्रॉन। Mn में चेंज देखो, Mn +7 से +4 हो रहा है, Mn में कितना चेंज हो रहा है, बोलो 3। तो एक Mn में 3 का चेंज, और Mn कितने हैं, 1, तो 1 में 3 का चेंज है, एक ही एटम है, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 3 का। तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, किधर, क्योंकि रिडक्शन है लेफ्ट साइड, रिडक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड लिख दीजिए। अब बताइए चार्ज, बैलेंस चार्ज, जरा चार्ज देख के बताओ, तो भी का बताना लेफ्ट में कितना चार्ज आपको दिख रहा है, हाँ बोलो सुभी का, लेफ्ट में चार्ज कितना, चार्ज बैलेंस करना है हमें, लेफ्ट में चार्ज कितना दिख रहा है आपको, -4, 4 नहीं, और राइट में 0। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है, OH लगाने, OH इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, अपोजिट कौन सा कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, तो OH किधर आएगा, राइट में। तो अब बताओ मैं यहाँ कितने OH लिखूं कि ये इक्वल हो जाए, -4, बोलो, ये -4 है, इधर 0 है, हमें इक्वल करना है 4OH, तो इसका मतलब राइट साइड में 4OH, देखो क्या हो जाएगा, MnO4 निगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH निगेटिव। बता दीजिए कोई प्रॉब्लम। अब लास्ट बैलेंस ऑक्सीजन, नोट कर लीजिए, बैलेंस ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, बोलो, बैलेंस ऑक्सीजन गिनो जरा, इधर है ऑक्सीजन 2 और 4 6, इधर कितने 4, तो किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड, कितने MnO4 निगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन 2H2O गिव्स MnO2 प्लस 4OH निगेटिव। अब देखो दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं, ये ध्यान रखना। अब लास्ट स्टेप आता है इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। अब वो ऐड करने का प्रोसेस क्या है, जरा सभी बच्चे उसे ध्यान से समझना, लिखो तो स्टेप 4, स्टेप 4 है ऐड OHR एंड RHR बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके। अब जरा मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। क्या करना है, पहले आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है। बताइए जरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो बैलेंस फॉर्म है, I निगेटिव 6OH निगेटिव गिव्स IO3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O। अब नीचे लिखनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ है MnO4 3 इलेक्ट्रॉन 2H2O, एरो के बाद है
MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। अब बस इतना याद रखना, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल होने चाहिए। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। इन दोनों को अब हम ऐड कर रहे हैं। बोलो भाई जरा, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए जरा देख के बताओ, 6। गेन कितने हो रहे हैं, 3। इक्वल कैसे करें, मल्टीपल से करना है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ 3 गेन हो रहे हैं। क्या करें, तो नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीपल करना है, इंटू 2। क्या उधर लिख दो या इधर लिख दो, इक्वेशन सेकंड में 2 से। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब जो भी लेफ्ट में बचे वो लेफ्ट में छोड़ दो, जो राइट में बचे राइट में छोड़। कैसे, देखो जरा, क्या बचा लेफ्ट में, एक तो आई निगेटिव, ये जरा ध्यान रखना, दूसरी वाली में 2 से मल्टीपल हो रही है पूरे में, तो 2MnO4 बचा। और जरा देखो ये OH दोनों तरफ है, यहाँ 6OH है और यहाँ 8OH है, किधर बचे, यहाँ 6 है, यहाँ 2 into 4 करके 8 है, तो इधर 8 है, इधर 6 है, किधर बचे, कितने, तो यहाँ 2OH लिख दें। ये जो चीज डुप्लेट है उसे एक तरफ लिखें। अब जरा देखो, ये देखो आई निगेटिव लिख दिया, MnO4। वाटर देखो, यहाँ 2 into 2 4 है और राइट में 3, किधर बचा, लेफ्ट में 1 वाटर। अब और क्या बचा, iO3 निगेटिव और 2MnO2। ये थी इसकी बैलेंस फॉर्म। सभी बच्चे ध्यान से करना, हार्ड नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। अगर आप ध्यान, कोई भी स्टेप कहीं भी कंफ्यूज हो गया तो प्रॉब्लम। एज कंपेयर टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आसान लगता है, लेकिन कभी कभी पेपर में एक तो आता है बैलेंस द रिएक्शन, तब आपकी मर्जी होती है किसी भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर में लिखा हुआ जाए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, फिर आप ऑक्सीडेशन से नहीं कर सकते। तो आने दोनों मेथड चाहिए। अगर मेथड का नाम लिखा है आपको उसी से करके आना है, और नाम नहीं लिखा तो किसी से भी करके। एक रिएक्शन हम और करते हैं, हो चुका भाई, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इससे भी करें, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन आनी चाहिए। हो गया, बोलो भाई, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और इसी प्रोसेस से बैलेंस कर। Pr2 की रिएक्शन कर रहे हैं OH की प्रेजेंस में, किसने बनाया, Br निगेटिव और साथ में बनाया BrO3 निगेटिव। इसमें मीडियम लिखा हुआ नहीं, मीडियम लिखा नहीं है। मीडियम ना लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ OH लिखा है, बेसिक मीडियम हमें क्लियर दिखे, तो लिखिए, बस साथ साथ करते रहना। स्टेप 1, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। Br2 OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए अच्छा रहता है ये मेथड जो अब आप कर रहे हो, इसमें साइन देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, H की +1, O की -2, Br की -1, -2 +5। अब देख सकते हो Br की ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और Br की ही ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में हम बोलेंगे Br2 is oxidized as well as reduced। ये ध्यान, तो Br2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और Br2 ही रिड्यूस हो रहा है। अब जरा देखिए कैसे। अब स्टेप नंबर 3, स्प्लिट इक्वेशन
into 2 half reaction. लेफ्ट में लिखना है हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब जरा देख लो भाई, रिडक्शन तब कहेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, ऑक्सीडेशन तब कहेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो देखो कर क्या रखा है, Br2 से यहां घट रही है, तो ये वाली स्पीसीज आएंगी रिडक्शन, Br2 गिव्स Br नेगेटिव, और यहां बढ़ रही है तो Br2 गिव्स BrO3 नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था अगर Br2 से करोगे एक स्टेप बढ़ेगा, अगर Br से करोगे तो स्टेप घटेगा, लेकिन बेस्ट रहेगा लास्ट में डिवाइड कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। Br2 से भी करके देखो, अकेले एटम से भी कर सकते हो उसमें। अब देखो भाई, सबसे पहला स्टेप ए, बैलेंस एटम्स ऑफ Br। बोलो भाई, इधर 2 हैं इधर 1, 2 BrO3 नेगेटिव। फिर बी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन गिनो जरा, 0 से +5 Br में 5 का चेंज है, 1 में 2 में कितना होगा 10 का, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किधर आएंगे राइट साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन में राइट साइड आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। स्टेप सी, बैलेंस चार्ज। बताना भाई चार्ज कैसे करेंगे। देखो चार्ज राइट में 2 इंटू -1, -2 -10 कितने, -12, राइट में -12 है और लेफ्ट में 0 है। बेसिक मीडियम है OH, OH इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आता है, किधर आएगा लेफ्ट में। कितने OH लिखें 12, तो हम यहां लिखेंगे Br2 + 12 OH नेगेटिव गिव्स 2 BrO3 नेगेटिव + 10 इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन आएगी। लास्ट बताओ कौन सी कंडीशन बची, बोलो, और कौन सा स्टेप बचा, ऑक्सीजन। बैलेंस ऑक्सीजन, गिनो जरा ऑक्सीजन, राइट में है 6, लेफ्ट में है 12, तो क्या करेंगे, Br2 + 12 OH gives 2 BrO3 + 10 इलेक्ट्रॉन और +6 H2O। किधर बताओ, ए, बैलेंस एटम्स ऑफ Br। बोलो भाई, इधर 2 हैं इधर 1 है, Br2 gives 2 Br। इसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना जरा लेफ्ट में। यहां देखो 0 से -1, 1 Br में 1 का चेंज, 2 Br में कितना होगा 2, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट में लिखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन। चार्ज देखो जरा, लेफ्ट में कितना चार्ज है देख के बताओ, लेफ्ट में चार्ज -2, राइट में -2, चार्ज इक्वल। बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये बैलेंस हो चुकी। स्टेप कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं, मैंने आपसे कहा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या है, ऐड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन by balancing electron।
अब पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लें। Br2 plus 12OH gives 2BrO3 negative plus 10 electron or 6H2O. Reduction half reaction. Br2 plus 2 electron gives 2Br negative. हाँ भाई बताना चाहता। अब इलेक्ट्रॉन इक्वल करके ऐड करने हैं, ये बात याद रखना। पहले इलेक्ट्रॉन इक्वल करने फिर ऐड। इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हो रहे हैं? 10। गेन कितने हो रहे हैं? बोलो। 2। इक्वल कैसे करें? 8 से मल्टीपल। 2 में 8 से मल्टीपल करके कितना आएगा? 2 10 इक्वल करने हैं तो क्या होगा बोलो? इसमें 5 से मल्टीपल हो जाएगा। नीचे इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब जो इधर बचे वो इधर लिख दो। देखो अब सुन लो जरा ध्यान से, ये Br2 है और 5 की मल्टीपल हो रही है। 5 Br2 1 Br2 कितने होंगे? 6 Br2 लेफ्ट में। आगे बढ़े, और कुछ नहीं है। 12OH राइट में आओ जरा। 10 Br नेगेटिव, 2 BrO3, 6H2। अब आप देख सकते हो, देखो अगर हम Br एटम लेके चलते तो अब हमें इस स्टेप को नहीं करना हो, लेकिन अब एक स्टेप करना है। इसमें देख सकते हो कोई कॉमन टर्म्स है क्या? कॉमन है इन सारे वैल्यू में? 2। तो पूरे को 2 से डिवाइड कर, और पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखना, यहां छोड़ोगे मार्क्स से नहीं मिलेंगे। अब अगर पूरे को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 3 Br 6OH 5 BrO3 और 3H2। बस ये बैलेंस हो आ गया भाई। ये मेथड भी, अब भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैलेंस होगी। ये लिख ली? जल्दी लिखो। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपसे करा लूं, जो मैं विश्वास करके चल रहा हूं कि आपको कुछ आ गया होगा, वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि सर आप गलत सोच रहे हो, हमें कुछ नहीं आता। करें भैया? लिख लिया? बोलो जल्दी करो भाई। देखो मैं ये विश्वास करके चलता हूं आपको ये आ चुकी है। अब इसे देखो, आप इसके फेवर में जाते हो या अपोजिट जाते हो? आंसर आप बताओगे लास्ट में। जो भी करना है अपनी मर्जी से करते रहिए, बाकी करते रहिए भाई। जिन बच्चों को समझ में नहीं आती वो देख लीजिए। स्टेप 1, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। देखो होगा क्या? O की ऑक्सीडेशन -2, C की यहाँ आती है +3, Mn की O की -2, Mn की +7, O की -2, C की +4, Mn की +2। स्टेप 2, आप देख सकते हैं C2O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? बढ़ी कार्बन की। तो C2O4 2 नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड, या ऐसे लिख लें ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज क्या है? ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज C2O4 2 नेगेटिव। अब बात करें रिड्यूस स्पीसीज, जिससे आती है अपना आप करना भाई, MnO4 नेगेटिव। स्टेप 3,
split equation into two half reactions. स्प्लिट इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। अगर हम रिएक्शंस को दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड पहला है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ है C2O4 2 निगेटिव से CO2 बना। रिडक्शन हुआ है MnO4 निगेटिव से Mn2 बना। कैसे बैलेंस करेंगे? पहले पार्ट्स को अगर हम बैलेंस करें, बैलेंस एटम्स ऑफ C, कार्बन के एटम बैलेंस करें। देखो C2O4 2 निगेटिव है, 2CO2 B। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो C की +3 से +4 हुई। C में कितना चेंज है? एक में एक का, दो में दो का, तो दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड। C2O4 2 निगेटिव से बना 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद बैलेंस चार्ज दोनों तरफ से में -2 + -2। बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सिर्फ दो स्टेप इसमें होने थे। अब आते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले बैलेंस एटम्स ऑफ Mn तो इक्वल है, तो पहला स्टेप छूट जाएगा। अब बी स्टेप ही ए बन जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखें, Mn +7 से +2 हो रहा है। Mn में एक में 5 का है और टोटल एटम भी एक है, तो 5 का ही होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। फिर बैलेंस चार्ज देखें, एसिडिक मीडियम में H आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ आएंगे। राइट में है +2 और लेफ्ट में है -6। कितने H आयन जोड़े जो +2 आ जाए? 6 और -6 तो 0 हुआ, +2 तो नहीं आया। कितने H जोड़े बोल? 8। तो इधर हम जोड़ेंगे प्लस, यानी कि 8 H है, तो यहां आ जाएगा MnO4 + 5 इलेक्ट्रॉन + 8 H आयन gives Mn2 पॉजिटिव। लास्ट बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट में 4 है, राइट में कुछ नहीं। MnO4 5 इलेक्ट्रॉन 8 H आयन gives Mn2 + 4 H2O। लेफ्ट में 4 है, राइट में कुछ नहीं। तो अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी, रिडक्शन हाफ भी। इन दोनों को अब ऐड करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, लिखिए स्टेप नंबर 4, ऐड OHR and RHR by balancing electron। by balancing electron, बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाई, मतलब ये ऐड करनी है बाई बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखें, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है C2O4 2 निगेटिव से बना है 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है MnO4 + 5 इलेक्ट्रॉन + 8 H आयन gives Mn2 + 4 H2O। अब दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल करो। देखो लॉस कितने हुए हैं? 2, गेन है 5।
इक्वल कैसे होगा, इसमें 5 से और नीचे वाले में 2 से। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब जो लेफ्ट में बचा वो लेफ्ट में लिख दीजिए, जो राइट में, तो लेफ्ट में बचा 5C2O4 और लेफ्ट में एक तो ये बचा और नीचे क्या बचा 2MnO4 16HN, ये लेफ्ट में बचा। राइट में देखें 10CO2 और 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 8H2। देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, बैलेंसिंग में रिडॉक्स में जितनी प्रॉब्लम मुझे करानी थी मैंने करा दी। अब आपकी मर्जी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एनसीईआरटी बुक में जितने एग्जाम्पल या वे हों उन्हें करके देखें। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं।